महाभारत काल की बात है, जब राजा परीक्षित का राज हुआ करता था। एक दिन उन्हें एक भयानक श्राप मिला। ठीक 7वें दिन साक्षात काल बनकर आएगा नागराज तक्षक और अपने सबसे विषैले दंश से राजा के प्राण हर लेगा। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन राजा बेहद शक्तिशाली थे। उन्होंने हार मानने के बजाय नियति को सीधे चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने एक गहरे अथाह तालाब के बीचों बीच एक ऊंचे खंभे पर एक ऐसा अभेद्य महल बनवाया जहां परिंदा भी पर न मार सके, जहां हवा भी दाखिल होने से पहले इजाजत ली। महल के चारों तरफ देश के सबसे बड़ी वैद्य, हकीम और जहर उतारने वाले तांत्रिकों का कड़ा पहरा बिठा दिया गया। दिन बीतने लगे। पहला दिन, दूसरा दिन और देखती ही देखती छठा दिन भी गुजर गया। मौत का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। राजा के चेहरे पर जीत की मुस्कान आने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने अपनी किस्मत को हरा दिया है। और फिर आया 7वां दिन। सूरज ढलने में बस कुछ ही पल बचे थे। राजा परीक्षित निश्चिंत थे कि अब काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी महल के द्वार पर कुछ गरीब तपस्वी आए और आदर के साथ राजा को कुछ ताजे फल भेंट किए। राजा ने मुस्कुराते हुए उनमें से एक सुंदर सा फल अपने हाथ में उठा लिया। जैसे ही राजा ने उस फल को काटा, उसके भीतर से एक छोटा सा बेहद मामूली सा कीड़ा निकला। राजा ने जोर से अट्टहास किया और बोले, क्या ये नन्हा सा कीड़ा मेरी मौत बनेगा? लेकिन अभी राजा की हंसी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उस कीड़े ने एक भयानक और विशालकाय रूप लेना शुरू कर दिया। वो कोई साधारण कीड़ा नहीं, बल्कि खुद तक्षक नाग था, जो फल के भीतर छिपकर मौत की इस मीनार में दाखिल हुआ था। पलक झपकती ही तक्षक ने राजा को डस लिया और नियति का लिखा सच साबित हुआ। जरा सोचिए, अगर राजा परीक्षित नियति के इस सच को स्वीकार कर लेते तो अपने जीवन के वो आखिरी 7 दिन चैन से खुशी खुशी जी सकते थे। लेकिन उन्होंने मौत को टालने की जिद में अपने जीवन के सबसे कीमती 7 दिन सिर्फ और सिर्फ खौफ की साए में गुजार दिए। सच्चाई यही है कि नियति अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। इसलिए मौत के डर में घुट घुट कर जीने के बजाय आज की इस खूबसूरत जीवन को खुलकर जी और अच्छे कर्मों के साथ हर पल को यादगार